नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार मी विथ माई बुक्स के साइंस फैक्ट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने साइंस फैक्ट्स क्रायोजेनिक तकनीकी को लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रायोजेनिक तकनीकी। इंसान हमेशा से मौत से जीतना चाहता है, वह अमर होना चाहता है। स्वयं को बचाने के लिए वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन शायद किसी को अमरत्व प्रदान करना ब्रह्मा जी के विधान में शामिल नहीं है। ऐसे में यह आश्चर्य का विषय है कि यह शरीर अमर भी हो सकता है। अगर हाँ तो कैसे? उस तकनीकी का नाम है क्रायोजेनिक तकनीकी। शरीर को संभाल कर रखने की इस विधि को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स यह आशा उत्पन्न करता है कि मृत मानव सालों बाद जी उठेगा। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा। इस तकनीकी को निम्न तापकी कहा जाता है। इसके द्वारा अत्यंत कम तापमान पर वर्तमान में मृत व्यक्तियों के शरीर को बिना क्षति पहुंचाए अनंत काल तक संरक्षित किया जा सकता है। रोगी इस आशा में हिमीकरण करवाते हैं कि भविष्य का चिकित्सा विज्ञान उनकी मृत्यु को वापिस कर उन्हें जीने का एक और अवसर देगा। इस तकनीकी के समर्थक कहते हैं कि कुछ ऐसे जीव है जो हिमीकरण के पश्चात स्वयं ही पुनर्जीवित हो उठते हैं। इन जीवों में शामिल है आर्कटिक क्षेत्र के जमीनी गिलहरी, कछुए की कुछ प्रजाति, आर्कटिक ऊनी कंबल कीड़ा, टार्डिग्रेड्स। मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके लाश को ठंडा कर जमा दिया जाए ताकि उसकी कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क की कोशिकाएं, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर नष्ट न हो जाए। इसलिए पहले शरीर को बर्फ से ठंडा कर दिया जाता है। इसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। शरीर से खून निकालकर उसकी जगह रसायन डाला जाता है, जिन्हें क्रायोप्रोटेक्टेंट तरल कहते हैं। ऐसा करने से अंगों में बर्फ नहीं बनते हैं। यह जरूरी इसलिए है कि यदि बर्फ जम गया तो वह अधिक जगह लेगा और कोशिका की दीवार टूट जाएगी। इसके बाद शरीर को तरल नाइट्रोजन की मदद से 196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और उसे आर्कटिक क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले स्लीपिंग बैग में डाल दिया जाता है। इस तकनीकी के समर्थक मानते हैं कि भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि इन व्यक्तियों को पुनर्जीवन दे देगा। यह 100 वर्ष पश्चात हो सकता है या इसमें अगले 1000 वर्ष भी लग सकते हैं। पुनर्जीवन के आस में शरीर संरक्षण की कीमत कम नहीं है। एक शरीर के संरक्षण की कीमत कंपनी अनुसार $30,000 से $2 लाख के मध्य होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य का चिकित्सा शास्त्र मृत्यु को हराकर पुनर्जीवन दे पाएगा। वर्तमान में हिमीकरण से वापस लाने पर शरीर की पेशियां पहले स्थिति में नहीं ला जा सकी है। यदि किसी तरह से शरीर को हानि पहुंचाने से बचाया भी जा सके तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मानव को अन्य जीवों के जैसे पुनर्जीवित किया जा सकेगा। वर्तमान विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं है कि वह इन हिमीकृत शरीरों को पुनर्जीवित कर सके। इसके बावजूद अब तक 350 व्यक्तियों को हिमीकृत किया जा चुका है और 3000 व्यक्तियों ने अपने शरीर को हिमीकृत करवाने के लिए आरक्षण करवाया हुआ है। हिमीकरण कर शरीर के संरक्षण का संपूर्ण व्यवसाय संपूर्ण विश्व में 3 कंपनियों के द्वारा नियंत्रित है। कुछ अन्य और भी कंपनियां हैं जो शरीर का हिमीकरण कर इन कंपनियों के शरीर संरक्षण केंद्र में पहुंचाने का व्यवसाय करती है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंसान को एक ऐसे भविष्य में ले जाना है जहां मौत की जगह चिर यौवन होगा। यदि सभ्यता पनपती रही तो भविष्य में चिकित्सा विज्ञान शरीर में हुई किसी भी क्षति का उपचार करने में सक्षम होगा, जिसमें हिमीकरण से उत्पन्न क्षति के साथ मृत्यु के कारण का भी समावेश। अगर भविष्य में कभी इंसान मौत के खिलाफ जीत सका तो यहाँ रखे मुर्दों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। और ये सब किस लिए? अमरता पाने की, इंसान की एक अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, आज की साइंस फैक्ट्स आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल मी विथ माई बुक्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही साइंस फैक्ट की सीरीज को सुनने एवं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।